हेलो दोस्तों, आज हम कैपेसिटिव फैन रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे। कैसे हम लोग कैपेसिटर की मदद से फैन रेगुलेटर क्रिएट कर सकते हैं, ये साइन वेव में कैसे इफेक्ट डालता है, कैपेसिटर के बारे में फॉर्मूला भी देखेंगे एंड प्रैक्टिकली देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कैपेसिटर फैन रेगुलेटर का सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बस सीरीज में एक कैपेसिटर लग जाएगा और दो रेसिस्टर है, वो ऑप्शनल है। जहाँ पर ये जो रेसिस्टर देख रहे हो ये बहुत ही कम ओम के रेसिस्टर लगता है, बेसिक फ्यूज के जैसा काम करता है। बाई चांस अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये रेसिस्टर होता है फ्यूज के लिए। और ये जो रेसिस्टर देख रहे हो दोस्तों, ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज के लिए काम करता है। जो एसी वोल्टेज का रेगुलेशन होता है फैन या फिर कोई भी लोड के लिए, वो कैपेसिटर की मदद से ही होता है। जहाँ पर अलग अलग वैल्यू का कैपेसिटर अगर आप लेते हो तो अलग अलग फैन का स्पीड मिलेगा या फिर लोड में अलग अलग वोल्टेज जाएगा। वैसे तो ये सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है, मगर तब भी आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हो 1 माइक्रोफेराड, 2.2 माइक्रोफेराड एंड 3.3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फैन का स्पीड उतना ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, वैसे तो कैपेसिटर का दो प्लेट जो है वो सेपरेट रहता है, मगर जब कैपेसिटर कनेक्ट होता है तब वर्चुअली एक रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ये बस एसी करंट में ही काम करता है, जहाँ पर इसका जो वर्चुअल रेसिस्टेंस होगा वो 2 पाई इंटू एफ जो एसी करंट का फ्रीक्वेंसी होगा एंड सी जो कैपेसिटेंस होगा वो। आप देख सकते हो जो रेसिस्टेंस है एक सी, वो सी के साथ रिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। इसका मतलब ये जो लोड है, लोड ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अगर इस फॉर्मूला के और एक बार देखते हो तो यहाँ पर एफ तो कांस्टेंट है 50 हर्ट्ज, आप बस सी को ही चेंज कर सकते हो, जहाँ पर ये वर्चुअल रेसिस्टेंस चेंज होगा एंड फैन का स्पीड अप डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज आता है दोस्तों, वो कैपेसिटर का वैल्यू। कैपेसिटर का वैल्यू क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है 1 माइक्रोफेराड, 2.2 माइक्रोफेराड एंड 3.3 माइक्रोफेराड, ये कैपेसिटर आप चूज कर सकते हो और आप कस्टमली भी कोई कैपेसिटर ले सकते हो। आपको अगर कैपेसिटर का वैल्यू जानना है तो कोई भी कैपेसिटर के ऊपर का जो कोड है वो आप कोई भी वेबसाइट बेस्ड कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो, जहाँ पर यहाँ पर ये कैपेसिटर का वैल्यू आप देख सकते हो। अगर कैपेसिटर में 223 है तो इसका मतलब 0.22 माइक्रोफेराड है, ये बहुत ही कम है दोस्तों। इसके अलावा 473 अगर है तो 0.047 माइक्रोफेराड। अगर आपको ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से कैपेसिटर चाहिए, जैसे 2.2 माइक्रोफेराड, उसके लिए आपको कोड चाहिए होगा 225। अगर आप नहीं जानते कि कोड से वैल्यू को कैसे जान सकते, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो। या फिर आप चाहो तो वेब बेस्ड कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू का कैपेसिटर नहीं मिल रहा है तो आप कैपेसिटर को पैरेलली या फिर सीरियली इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर कैपेसिटर का अगर आप पैरेलल इस्तेमाल करते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है एंड अगर आप कैपेसिटर को सीरियली इस्तेमाल करते हो तो घट जाता है। बहुत ही कम वैल्यू का कैपेसिटर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें कोई भी काम नहीं हो। 1 माइक्रोफेराड एंड 2.2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर इस्तेमाल कीजिए। जो मैं 223 वाला कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 कैपेसिटर में भी जो एलईडी है वो बहुत ही कम ब्राइटनेस में जल रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी और बढ़ा देता हो तब भी इसका ब्राइटनेस ज्यादा नहीं बढ़ता। और जो 473 वाला कैपेसिटर है उसको ऐड करने के बाद भी इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप 2.2 माइक्रोफेराड या फिर 1 माइक्रोफेराड या फिर 3.3 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही कम वैल्यू का कैपेसिटर कोई काम नहीं करेगा। और जो ये रेसिस्टर है बहुत ही हाई वैल्यू का आप देख रहे हो, ये डिस्चार्ज रेसिस्टर है, ये इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कैपेसिटर अपने अंदर कुछ चार्ज स्टोर करके रख सकता है, जहां पर बाद में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दोस्तों आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, कैपेसिटर बेस्ड रेगुलेटर हम क्यों इस्तेमाल करें, जहां पर हम लोगों को ट्रायक बेस्ड जो रेगुलेटर है वो सस्ते में मिल जाता है। ये रेगुलेटर इस्तेमाल करने में जो हमिंग नॉइज आता है, अगर आप कम स्पीड में ट्रायक बेस्ड रेगुलेटर से काम कर रहे हो तो एक साउंड आता है, वो कैपेसिटर बेस्ड रेगुलेटर में नहीं आएगा। अगर आप ट्रायक वाला वीडियो नहीं देखा कि ट्रायक के मदद से कैसे फैन को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हो। ट्रायक बेस्ड रेगुलेशन में क्या होता है, ट्रायक एसी सिग्नल को बार बार ऑन ऑफ करता था, इसलिए फैन बार बार ऑन ऑफ होगा, इसीलिए ही वो हमिंग नॉइज आता है। मगर कैपेसिटर बेस्ड जो रेगुलेशन है उसमें वो एसी सिग्नल को बार बार कट नहीं करता, वो एसी सिग्नल को ही डाउन कर देता है, इसीलिए नॉइज आने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं रहता। जब होम ऑटोमेशन में अगर रेगुलेटर क्रिएट करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कैपेसिटिव बेस्ड रेगुलेटर ही क्रिएट करें। तो यही था आज का वीडियो दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो। इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।